ओपन करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल और उंगलियां उठी हैं आज शफीकुर रहमान बर्क पर। इसीलिए अनुराग भदौरिया जी, शुरुआत में आप ही से कर रही हूं। एक बात आप बताइए, आपने कहा बीजेपी कवर फायर दे रही है, बर्क साहब क्या कर रहे हैं? एजेंसी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कोर्ट में सबूत रख रही है, कोर्ट को अपना फैसला सुनाने दीजिए, उससे पहले ही क्लीन चिट देने में आप लोग लगे हुए हैं। नहीं, मैं तो आपसे साफ साफ बात बता दी ना, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी डिबेट में नहीं आती तो मैं कवर फायर देने में तो वही लगी है ना, क्योंकि आप अगर भारतीय जनता पार्टी डिबेट में आती तो सरकार का पक्ष रखती, हम मुझसे पूछते। भाई जिस तरह से आपने मुझसे पूछा, मैंने बोला मैं सरकार से पूछता, उनके प्रवक्ता से, आप बताइए आपने 8 साल में क्या किया, क्या कार्रवाई की, क्या एक्टिविटीज आपने की। अगर अनुराग भदौरिया देश के लिए खतरा है तो अनुराग भदौरिया फिर क्यों है यहाँ पे? नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है, कोई संगठन देश के लिए खतरा है, तो ये सिर्फ बोलते रहेंगे आप कि देश के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा करते करते आप 8 साल काट देंगे और आपकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आपकी मंशा पे शंका तो होगी ना। भाई कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए खतरा है तो आप सिर्फ बोलेंगे कि कुछ काम होगा, इसलिए मैं कहता हूं अगर कार्रवाई होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो जवाब ये होता है तहसीन पूनावाला कि आप तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए संगठन है, उनको टारगेट किए जा रहे हैं, और नहीं तो बहुत ही कन्वीनियंट स्टैंड ये होता है कि बीजेपी कवर फायर दे रही है। एक मिनट स्वाति जी, जैसे शिवम ने कहा, अक्सर मैं शिवम से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन इस चीज पे मैं इत्तेफाक रखता हूं। पीएफआई मुसलमानों का प्रतिनिधि है ही नहीं। और बर्क साहब से आप सवाल पूछते, कोई बर्क साहब इस देश को नहीं चलाते, कोई अखिलेश यादव नहीं चलाता, कोई राहुल गांधी नहीं चलाता। और समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, लेफ्ट का ऑफिशियल स्टैंड है, इसे बैन करना चाहिए। आप कहते हो कि इसको मदद क्यों नहीं कहते सरकार में। टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं कोट करता हूं, आज से 3 साल पहले माननीय एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा इसकी प्रक्रिया शुरू है। प्रक्रिया शुरू है तो बंद क्यों नहीं करते? मैं आपको एक चीज ऐतिहासिक बता देता हूं। जब सिमी को बैन किया गया, इसी तरह के ऑब्जेक्शंस हुए, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, बैन की, बैन को लगाया, बैन को लागू किया। उसके बाद क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट में गए, सिमी ने तरह तरह के केस लड़ा। 2006 में जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, इस तरह से बैन लगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बात बताइए तहसीन पूनावाला, क्या आप लोग अपने पार्टी के उन नेताओं को रोक पाए जो बार बार इस ओर इशारा करते हैं कि ये मुस्लिम समुदाय है, ये मुस्लिमों से जुड़ा हुआ एक संगठन है, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है? क्या आपकी पार्टी ने ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैंड रिलीज किया कि कांग्रेस के जितने नेता हैं वो इस बात का समर्थन करते हैं कि आप बैन लगाइए पीएफआई पर, हम केंद्र सरकार की पूरी मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे? ठीक है, आपका सवाल है क्या विपक्ष को केंद्र सरकार से कोऑपरेट करना चाहिए? बिल्कुल। झारखंड की सरकार ने ऑफिशियली दिया है केंद्र को, से बैन कीजिए। केरल की सरकार ने दिया है, जिसने नहीं दिया वो है कर्नाटका की, राजस्थान की सरकार, स्वाति जी, राजस्थान की सरकार। बात सुन लीजिए, कांग्रेस शासित राज्यों की आप बात कीजिए। बिल्कुल, कांग्रेस शासित राज्यों की बात कीजिए। बिल्कुल, झारखंड कौन सा कांग्रेस शासित है और उन्होंने इसको कहा कि इसे बैन करना चाहिए। केरल की सरकार ने इसे बैन करने का प्रस्ताव दिया, कांग्रेस की उसके बाद सरकार आई, उसने कहा इसको बैन करना चाहिए, और फिर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई क्योंकि राज्य की सरकार बैन नहीं कर सकती, सिर्फ केंद्र की सरकार बैन कर सकती है। और 3 साल कर्नाटका की सरकार ने आज ही संकेत दिया है कि वो ऐसा करने वाले हैं। दिया है ना स्वाति जी, राज्यों के हाथ में नहीं है। 10 सेकंड आप बात बताइए, राज्यों के हाथ में नहीं है ऐसे संगठनों को बैन करना, तो फिर इनिशिएटिव आपकी सरकार क्यों नहीं ले रही? शिवम त्यागी काउंटर कर रहे हैं, मैंने आपको समय दिया, आपने मेरी बात राउंड और होंगे बहस के, तहसीन कई राउंड होंगे बहस के। हमारे सिर्फ एक मिनट हो गया।